जय श्रीमन नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है और आज हम सभी देवशयनी एकादशी व्रत की कथा, पूजन और इसके बारे में अधिक जानकारी लेंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा, जिससे कि मैं आगे जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके और आप सभी का ढेर सारा सपोर्ट और प्यार हमें मिल सके। जय श्रीमन नारायण। तो आइए हम सभी भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है? किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को सुनने से ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया था, वही कथा मैं आज आपसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, तुमने कलयुग जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किए हैं, क्योंकि देवशयनी एकादशी व्रत सब पापों से मुक्त करने वाला है। इस व्रत को समस्त पाप नष्ट कर जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वह नरकगामी होते हैं, वे नरक के भोगी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। तुम मन लगाकर सुनो। सूर्यवंश में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा को पुत्र के भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन्य धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गए। अन्न के ना होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजन, सारी प्रजा त्राहि त्राहि पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है और यहाँ 3 वर्षों से वर्षा नहीं हुई है। वर्षा के अभाव में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता कहते हैं कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा ना होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा अपनी सेना के साथ वन की तरफ चले गए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण कर रहे थे। अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँचे। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल मोक्ष के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती भाव से कहा, हे भगवान, सब प्रकार के धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है। ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? इसके क्या कारण है? मुझे आप बतलाइए, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है। अब मैं आपके पास इसी संदेश को निर्वित कराने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बतलाइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे,
हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्राह्मण की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने के अधिकारी हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगे, महाराज, मैं उस निरपराधी तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बतलाइए। अब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख शांति प्राप्त करेंगे, क्योंकि इस एकादशी व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक और मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आए और उसने विधि पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी व्रत सब मुनियों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परम लोक में मुक्ति देने वाला है। इस कथा को सुनने और सुनाने से मनुष्य के समस्त पाप नाश हो जाते हैं और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। जय श्रीमन नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो इस प्रकार भक्तों, हमने भगवान विष्णु के देवशयनी एकादशी की कथा का श्रवण किया है। आइए अब हम सभी इस एकादशी के महत्व को जानते हैं। इस एकादशी को सौभाग्य की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण का दावा है कि इस दिन उपवास करने से जानबूझकर किया गया या अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन पूरे मन और नियम से पूजा करने से महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु आषाढ़ी एकादशी से 4 महीने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में रहते हैं और कार्तिक मास की एकादशी को योग निद्रा से उठते हैं। भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं। उनकी ही कृपा से सृष्टि चलती है। इसलिए जब वह योग निद्रा में जाते हैं तो कोई भी मांगलिक कार्य वर्जित हो जाता है। जैसे शादी विवाह या कोई भी मांगलिक कार्य हमें नहीं करना चाहिए।